नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे पैक्स सिलिका के बारे में। जैसा आपको पता है कि आने वाले समय में और अभी भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और उसका उपयोग आने वाले समय के साथ और भी ज़्यादा होता जाएगा। और आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा कि इस पे जो सबसे ज़्यादा अधिकार है, कह लीजिए एक तरीके से, इसको प्रोसेस करने में, इसको निकालने में और इसका जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। चाइना ने इस पे जो है बहुत एक लंबे समय से इन्वेस्ट किया है, इस पे जो है रिसर्च किया है और इस पे जो है अधिक काम करने की वजह से इस पे जो है पूरा अधिकार उसी का हो गया है। अधिकार का तात्पर्य क्या है कि वो अलग अलग कंट्री में जाता है, एक्सप्लोर करता है और उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो जो है रेयर अर्थ एलिमेंट को जो है निकालता है और अपने पास रखता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जिस कंट्री को जितनी आवश्यकता होती है वो बेचता है। तो इससे जो है चाइना का जो है पूरा प्रभुत्व हो चुका है इस फील्ड में। तो इसी को काउंटर करने के लिए पैक्स सिलिका का निर्माण किया गया। यूएसए ने जो है इसको दिसंबर में जो है इसे शुरू किया और इसमें जो है कई सारी कंट्री जो है वो जुड़ रही हैं, जिसमें से इंडिया ने भी इसको साइन कर लिया है, इसका जो है पार्ट बन चुका है। तो इसमें जो है कई बड़ी कंट्री हैं जो ये चाहती हैं कि हम सिर्फ चाइना पे ही डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे सैटेलाइट बनाना हुआ, बैटरी हुआ, सोलर हुआ, मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, तो जो भी बन रहा है वो सारा का सारा जो है किसी न किसी रेयर अर्थ एलिमेंट के द्वारा ही बन रहा है। और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास वो होगा नहीं, आप खुद से उस पर अपना जो है अधिकार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब अमेरिका जो है टैरिफ लगा रहा था सभी कंट्रियों पर, तो चाइना पे भी उसने जो है लगाया, तो चाइना ने भी जो है बैक में उसने भी लगा दिया। इसका कारण यही है कि उसके पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो जो है ये कर सकता है। क्योंकि अमेरिका में रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसको चाहिए क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स, तो वो जो है चाइना से लेता है। अगर वो टैरिफ लगाएगा और चाइना जो है उससे एलिमेंट्स नहीं देगा रेयर अर्थ जो उस आवश्यकता है, तो कैसे जो है किसी भी स्पेस में हो गया, चाहे किसी भी फील्ड में हो गया, वो कैसे जो है एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसको लेके जो है पैक्स सिलिका ये स्टार्ट किया गया। इसमें जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्री, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ग्रीस, इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सिंगापुर, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियां जो है साथ में मिलकर इस पे काम करेंगी। और जो भी जहां भी रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेंगे, जहां भी इसकी आवश्यकता होगी, वहां पे ये साथ में मिलकर जो है काम करेंगे और रेयर अर्थ एलिमेंट को जो है निकालेंगे। क्योंकि आने वाले समय में इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो नीड है वो और बढ़ती जाएगी और इसमें अगर कोई कंट्री पीछे रह गया तो वो किसी न किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगा। और डिपेंडेंट होने का मतलब ही है कि वो जो सामने वाली कंट्री है वो अपने तरीके से चीज़ों को करेगा और उसमें जो है जो सामने वाली कंट्री है उस पर निर्भर होने की वजह से उसका काम जो है पूरी तरीके से खुद से जैसा वो चाहता है हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, हमें आवश्यकता है कि हमें ये मिनरल्स चाहिए और वो कंट्री जो है अपने वैल्यू पे उसे बेचेगा, उसे जो है अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करेगा। तो आवश्यक ये है कि और आज के समय में, एक समय था कि चीज़ें ग्लोबलाइजेशन था कि हर एक कंट्री एक साथ में मिलकर जो है काम करना है और अब जो है हर एक कंट्री खुद से अपना ही सब कुछ जो है करना चाहती हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें और तेज़ी से बढ़ रही है कि हर एक कंट्री जो है वो खुद का जो है एक्सप्लोर करे, खुद का जो है अपना इस प्रकार का ग्रुप बनाए या इस तरीके की टेक्नोलॉजी विकसित करे कि वो जो है अपने कंट्री में ही इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए।
अगर वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहा तो उसके अनुसार जो है चीज़ें होंगी और उसके रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है बाधा उत्पन्न करेंगी। तो आवश्यक यही है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में इसे सही तरीके से जानकर, इस पे समझकर, सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और इस पे इन्वेस्ट करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने आज इस पे इन्वेस्ट नहीं किया तो आने वाले समय में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और चाइना ने आज जो इस पे पूरा प्रभुत्व बना रखा है, उसका कारण यही है कि उसने पिछले कई वर्षों से इस पे जो है इन्वेस्ट किया है। चाहे वो अपनी कंट्री में हो या किसी दूसरे कंट्री में हो, वहाँ पे जाके वो सही तरीके से उसे एक्सप्लोर करते हैं और जिस अकॉर्डिंग चीज़ें साइन की होती हैं कि हम आपको बदले में क्या देंगे, वो सारी चीज़ें उस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो उनका इस फील्ड में 85% होने का यही कारण है कि उनके पास इतना होने का यही कारण है कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से जो है इस पे काम किया है। एक लगातार जो है एफर्ट्स है, इसी की वजह से जो है उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध हैं। और जब कोई भी कंट्री खुद से ये प्रयास करती है तो वो भी जो है आने वाले समय में धीरे धीरे सफल हो जाएगी। अब उसमें यही आवश्यकता होती है कि आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी हो, वैसे जो है रिसर्चर हो, वैसे साइंटिस्ट हों और उस प्रकार से जो है उसे प्रोसेस करने की जो फैक्ट्री बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, मशीन हो, इन सभी को जो है होना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जो है बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो मशीनरी, वो टेक्नोलॉजी, वो रिसर्चर उपलब्ध ना होने के कारण जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इसी वजह से वो जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को दे देते हैं और चाइना फिर जो है वो अपनी तरीके से उसे एक्सप्लोर करता है और वो अपने तरीके से उसको डिसाइड करता है कि इसमें मेरा कितना जो है परसेंटेज होगा और कैसे जो है मैं इस काम को करूँगा। तो हर एक कंट्री जो ये पैक्स सिलिका है, इसका मोटिव यही है कि ये सारी कंट्री मिलकर सही टेक्नोलॉजी को शेयर करके, सही बातों को जानकर, जहाँ भी इसकी उपलब्धता है उसको रिसर्च की स्थिति में लाकर, उसको एक काम करके, एक्सप्लोर करके और क्रिटिकल मिनरल्स को अपने तरीके से लाकर हमें यूज करना है, ताकि हम जो है चाइना पे ही डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि अगर हम उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हम अपने तरीके से चीज़ों को करने में सफल नहीं हो पाएंगे। डिपेंडेंसी जो है हमारी कमजोरी को प्रदर्शित करती है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता जो है और बढ़ जाएगी, इसकी जो नीड है वो और बढ़ जाएगी। और क्रिटिकल मिनरल्स का यही उपयोग है कि हर एक क्षेत्र में आज जो है इसका उपयोग बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है। तो हमें इसे जानने की, समझने की आवश्यकता है कि कैसे जो चीज़ें होती हैं, कैसे जो है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता हो कि क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स हैं कौन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं कौन, उनको जो है वो कैसे मिलते हैं, किस अवस्था में प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिर कौन से मशीनरी उसमें काम करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, कौन सा देश इसमें अच्छा कर रहा है, किस देश में जो है ये ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो हमें इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में एक सही राय प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए, ताकि हम इन सब बारे में जान सके, समझ सकें। और ये आवश्यक है जानना, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों को जानते हुए चीज़ों को समझेंगे तब जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी बारे में आप अपनी बात को रख पाएंगे और उसके बारे में सही तरीके से जान पाएंगे। तो इसका जानना आवश्यक है और जानने के साथ ही हम अपनी जो स्थिति है हमारे भारत की, वो कैसे जो है इसमें काम कर रही है, ये भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे क्या इसकी उपलब्धता इतनी है कि हम किसी दूसरे देश पे जो है डिपेंडेंट ना रहें। तो ये जैसे कि हमारे देश में आपको पता है कि क्रूड ऑयल नहीं है, तो हम जो है इंपोर्ट करते हैं।
तो कभी ऐसा ना हो कि हम जो है रेयर अर्थ एलिमेंट भी सब कुछ इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, या है तो हम जो है एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। कमी क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं किसी स्पेशल जो है कंपनियों पे कि गवर्नमेंट जो है उन्हीं को सारे प्रोजेक्ट देती है। काफ़ी हद तक ये आप कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन कंपनियों के पास वैसी टेक्नोलॉजी हो कि वो काम करने की उनके अंदर वो जो क्षमता है वो है, तभी उनको वो प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो जब आपको सारी जानकारी सही तरीके से होगी तब जो है आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे, आप अपना जो है निर्णय सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। आप क्या समझते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, पैक्स सिलिका का जो ये नया ग्रुप बना है और इस पे साथ में मिलकर काम करने एक सही वे हो सकता है इस फील्ड में? तो आप भी शेयर करिए, बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इन सारी बातों को जान सकें, समझ सकें और अपने तरीके से काम करने में ये मदद करेगी। क्योंकि जब हमारे पास अपना खुद का बेसिक जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध होंगी, तब हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें जो मेन चीज़ है वही कहीं से इंपोर्ट करना है। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।